शिक्षा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री बोलते हैं दिल्ली मॉडल सभी राज्य मांग रहे हैं। आप बताइए दिल्ली मॉडल से आप कितने खुश हैं और शिक्षा पे कितना काम हुआ है? देखिए जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पत्रकार हैं, पूरी दिल्ली में भी घूमते होंगे, मुस्तफाबाद की गलियों में भी आप घूमते हैं। आप सारी दिल्ली को छोड़ दीजिए, हम अपने घर की बात करते हैं। हमारे मुस्तफाबाद में शिक्षा का क्या स्तर है, या हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे मुस्तफाबाद में स्कूल हैं, उनकी क्या कंडीशन है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे मुस्तफाबाद के अंदर एक टेंट में स्कूल चलता है जिसके अंदर 4 शिफ्टों में पढ़ाइयाँ होती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेंट के स्कूल में 4 शिफ्टों में पढ़ाई होने से क्या एजुकेशन का स्तर है। ढिंढोरा कुछ भी पीटते रहे, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप बता रहे हैं कि शिक्षा मॉडल, क्या बताएं दिल्ली में कितने नए स्कूल बनवाए गए हैं? क्या दिल्ली में कोई नई स्कूल की बिल्डिंगें बनवाई गई हैं? पुराने स्कूलों की मरम्मत कराने से या उसमें 2 बच्चों को पढ़ाई करा करके कोई मॉडल नहीं बन जाता। मॉडल तो ये है कि आप नई बिल्डिंगें बनाइए, नए एजुकेशन संस्थान खोलिए, आगे की प्लानिंग कीजिए। हमारी डिमांड ये है कि कम से कम 12th तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। अभी पिछले वक्त हमने भी आवाज़ उठाई थी कि CBSE बोर्ड के लिए 380 रुपये की फ़ीस हुआ करती थी, जो सीधे 1800 रुपये करती है। उसमें भी 1 हफ्ते का वक्त दिया, उसमें भी 2000 पेनल्टी लगा दी है कि जी 3800 रुपये जमा करना पड़ेगा। हमारी डिमांड ये है कि 12th तक के लिए केजरीवाल जी एजुकेशन को फ्री करें। बाकी चीज़ों फ्री की ज़रूरत नहीं है आवाम को, आवाम कर सकती है। ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लें, पढ़े लिखे, और देश के आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ जानना चाह रहे थे जी, माइनॉरिटी के अंदर बच्चों के लिए एक सुविधा दी गई है कि जो बच्चा पढ़ता है वो लोन ले सकता है। इसके अलावा जो गरीब आदमी वो भी लोन ले सकता है, मगर गरीब आदमी मकानदार तो है नहीं, किराएदार है। जबकि उसमें ये शर्त लगा दी गई है कि जिसके सर पर छत है वो केवल लोन उसी को मिलेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ सर, केजरीवाल सरकार जो है ये सिर्फ लुभावने वादे करते हैं, बुनियादी चीज़ों पर इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बातें कर देते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। लुभावने वादे करके वहाँ उस जगह लुभावने वादे करते हैं जहाँ से इनको वोट मिल सकता है। जहाँ से इनको वोट नहीं मिलता है उन मुद्दों पर ये बातें नहीं करते हैं। दिल्ली ने 2 बार जिताया जी आम पार्टी को, जी फुल बहुमत से दिखाया। अब आने वाले समय में जनता इन्हें क्या सबक देगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आने वाले वक्त में जनता, दिल्ली की आवाम बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि सिर्फ लुभावने वादे करके आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका आने वाले वक्त में आवाम, दिल्ली की आवाम बहुत अच्छा जवाब देगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 साल शीला दीक्षित ने जो काम किया था, वो दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो दिल्ली को आज जाना जाता है, वो कांग्रेस की पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित जी जब CM थी तब उन्होंने काम कराया था। उसी पार्टी को लोग दोबारा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ही अली मेहदी जी चुनाव संभाल सकती है, खाली दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को और देश को अगर चला सकती है तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है। और वापस तो कांग्रेस पार्टी ही वापस आने वाली है, लोग समझ चुके हैं। अली मेहदी जी मुस्तफा से चुनाव लड़े थे और मेरा ख्याल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव फिर वो चुनाव लड़ेंगे, मगर मुस्तफाबाद की हालत ख़राब है। अली मेहदी जी धरना प्रदर्शन कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन पिछले वक्त में पेट्रोल की महंगाई को लेकर, डीजल की महंगाई को लेकर गैस जो हमारे घरों में यूज होता है, नहीं, मेरा मकसद केवल मुस्तफाबाद को लेकर है। देखिए मुस्तफाबाद को लेकर भी सारे काम किए जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर मुस्तफाबाद में काम नहीं किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर इनका विरोध किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, धरने भी किए जाएंगे। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, केजरीवाल देखिए इनका धरने प्रदर्शन तो चल रहा है कांग्रेस पार्टी के जगह। मुस्तफाबाद में धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। इनकी जो बागडोर है वो केजरीवाल जी के हाथ में, ये सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पर काम करते हैं विधायक, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो, इनके जो आका हैं केजरीवाल जी, उनके यहाँ पर कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, उनके आवास पर घेर चुकी है उनको। आगे भी ये काम जारी रहेगा। पेट्रोल के दामों को लेकर के, डीजल के दामों को लेकर के, दिल्ली की जो महंगाई है, अब सरसों का तेल, दाल, खाना पीना, हर चीज़ के रेट पहले से आज डबल हो चुके हैं। उसके ऊपर कितनी बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, CM के आवास को कितनी बार घेरा जा चुका है, आगे भी ये जारी रहेगा। और जैसे आपने देखा होगा
कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान अन्नदाता लगभग 10 महीने से वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप केंद्रीय सरकार तो छोड़ दीजिए, दिल्ली की सरकार ने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। ये जो दावे भरते हैं, ये सिर्फ दावे इनके खोखले हैं। किसी आवाम के लिए इनको कोई हमदर्दी नहीं है। इनको हमदर्दी थी अपनी सीट से, अपनी सत्ता पाने से, वो ये पा चुके हैं, और बाकी लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको सब भूल चुके हैं। शिक्षा के स्तर पर जानना चाह रहे थे कि केजरीवाल जी ने शिक्षा पर बहुत काम किया है, आप उससे कितने खुश हैं? देखिए, शिक्षा पर मैं कई बार पहले भी बयान दे चुका हूँ। शिक्षा के ऊपर केजरीवाल जी बिल्कुल नाकाम रहे हैं। ये सिर्फ बातें बताने वाली बात है। अभी आप देखिए कि पिछले लॉकडाउन में सारे स्कूल बंद हो गए, वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की कार्रवाई शुरू की गई। आप एक चीज़ बताएं कि सारी आवाम जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों में, वो मोबाइल उनके पास कहाँ से आएंगे? वो कैसे ऑनलाइन शिक्षा लेंगे? कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? उनके पास, उनको ये प्रबंध किया जाना चाहिए था। खाने को नहीं है उनके पास, और ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से करें? कहाँ से एंड्रॉइड फ़ोन लाएंगे? बिल्कुल वही सच्चाई है। देखिए, 5-5 किलो राशन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पीछे, अभी भी हालात बुरे हैं। आप लॉकडाउन के वक्त में सारा हिंदुस्तान बंद पड़ा हुआ था, तो ये प्रबंध, तो एंड्रॉइड फोन तो देने की जिम्मेदारी माँ बाप की थी जी। माँ बाप साहब कहाँ से देंगे? वही चीज़ तो हम बता रहे हैं। उनके पास खाने को राशन नहीं है, 5-5 किलो राशन के लिए वो लाइन लगा रहे हैं, तो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। जब उनका इतना अच्छा मॉडल है पढ़ाई का, तो उनको ये करना चाहिए था कि कम से कम एक मोहल्ले में एक कुछ लगा करके, LCD लगा करके वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा उनको दी जाती 5-5 बच्चों को, या उनके घरों में एक मोबाइल दिया जाता जिससे कि वो बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया गया। बुनियादी सुविधाओं पर कुछ नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है। जो घर वाले खाने के लिए मोहताज हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल, एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से देंगे? इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से देंगे? थैंक यू।